प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और उत्पत्ति की पुस्तक भाग 3 में आप सबों को हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले कल हमने देखा था परमेश्वर से मनुष्य की संगति के बारे में हमने सुना था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो अच्छा रिलेशन था, वो रिलेशन कैसा टूट गया, उसके विषय में हम भाग 2 में हम देखें। आज हम देखेंगे भाग 3, जो कि पापमय सृष्टि का विनाश के विषय में हम देखेंगे। जो सृष्टि परमेश्वर ने किया, उस सृष्टि में पाप घुसा और पाप जब प्रवेश किया, वो पाप सारे एरिया में फैल गया, प्रत्येक लोगों के जीवन में फैल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम से रूबरू बातचीत की, कैन से रूबरू बात की। जो कैन आदम के पुत्र कहलाता है। और अब जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो नूह से भी रूबरू बात करता है। परमेश्वर ने नूह से कहा, हम देखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय 13 पद में। तो उसमें हम पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न परमेश्वर के सामने आ गया। परमेश्वर के मन में आ गया कि जितने भी प्राणी थे, हर एक प्राणी को नाश करने के लिए, अंत करने के लिए, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। जब संसार में पाप बढ़ते चला गया, परमेश्वर उस पाप को जब देखा, तो परमेश्वर ने मन में ये ठान लिया कि उनको नाश कर दो। परमेश्वर ने देखा, जब हम 5 और 6 पद में पढ़ेंगे, कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, तो निरंतर बुराई होता है। मनुष्य के मन में जो भी कुछ आता था, हर एक विषय बुराई को हम देखते थे। जो परमेश्वर ने देखा, सभी बातों पर बुराई ही देखा उसने। और परमेश्वर यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य बनाने से पछताया। उन्होंने पछताया कि इस मनुष्य को क्यों बनाया। यह मनुष्य को जब बनाया, तो मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर की आराधना करने की बात तो दूर की बात है, उसकी बातों को भी उन्होंने नहीं माना। उसकी बातों को उन्होंने, मतलब उनकी आज्ञा को उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, बहुत ही दुख हुआ परमेश्वर। तब यहोवा ने सोचा, जो कि हम उत्पत्ति 6 अध्याय 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, जो परमेश्वर के प्यार और
संगति में न रहकर अपनी इच्छा पर चलते हैं, वे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पा सकते। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते और उसकी आज्ञा मानते और उसकी संगति पर निर्भर रहते हैं, उन पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। उत्पत्ति 6 अध्याय 11 पद हम पढ़ेंगे तो उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाकर अपने दास नूह के सामने रखी। और वो योजना क्या था? जो योजना परमेश्वर ने रखा था, ठीक वैसा ही नूह ने वैसा ही किया, क्योंकि यहोवा ने कहा, क्योंकि मैंने उस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। नूह को ही परमेश्वर एक धर्मी इंसान के रूप में देखता है। इसीलिए नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रहा, क्योंकि नूह परमेश्वर को भय मानता था। नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करता था। 3 बातें हम देखते थे, 3 बातें हम देखते हैं। नूह धर्मी इंसान था, नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि था, और द्वितीय विषय, नूह परमेश्वर की भय मानता था और परमेश्वर के संग चलता फिरता था। और तीसरी बात हम देखते हैं, नूह परमेश्वर के कहे हुए अनुसार उनकी आज्ञाओं पर चलता था, वो आज्ञा को मानता था, वो आज्ञा को कभी नहीं टालता था। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप लोग परमेश्वर के दृष्टि में सिद्ध हो? क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि है? क्या आप परमेश्वर को भय मानते हैं? क्या परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को आप मानते हैं? थोड़ा अपने जीवन में जांचिए। उत्पत्ति 7 अध्याय 1 पद जब पढ़ेंगे, ये जल प्रलय का समय को हम देख पाते हैं, जिसका वर्णन हम अध्याय 7 में हम संपूर्ण रीति से देख पाते हैं। जब पढ़ेंगे हम, परमेश्वर सर्व सामर्थी है, प्रेमी है, दयालु है, न्यायी है, क्षमा करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, धैर्यवान, अनुग्रहकारी, सच्चा, विश्वास योग्य, अटल मित्र, पवित्र है। वो महान है, आदर योग्य परमेश्वर है। हम 6 अध्याय 6 पद में पछताने वाला देखते हैं। निर्गमन 20 अध्याय 5 में दंड देने वाला, बदला लेने वाला, और उत्पत्ति 9 का 5 में नाश करने वाला, व्यवस्था विवरण उसका 34 का 14 में जलन करने वाला और तलवार चलाने वाला, जो कि मत्ती 10:34 में हम नूह के हम 3 पुत्र भी देखते हैं, जिन लोगों के नाम सेम, हाम और यपेत, ये तीनों का नाम हम देखते हैं। जल प्रलय की समाप्ति पर नूह ने जहां से निकलकर एक वेदी बनाकर धन्यवाद बलि चढ़ाई। हम ये बाइबल जब पढ़ेंगे तो इसका संपूर्ण विवरण हम देख पाते हैं। 8 अध्याय 20 से और 21 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्यार और मनुष्य के बुरे कार्य पर वह अपने क्रोध पर विचार किया, मनन किया। अध्याय 8 अध्याय 21 पद में लिखा है, यहोवा ने सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप नहीं दूंगा। एक बार उसने पछताया कि मनुष्य को मैं क्यों बनाया, लेकिन दोबारा वो नहीं पछता रहा है।
वो दोबारा वो सोचता है, परमेश्वर सोचता है कि मनुष्य को और दोबारा इस भूमि को मैं श्रापित नहीं करूंगा, मैं नष्ट नहीं करूंगा। ये सोचने लगा परमेश्वर। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, उनको वैसा कभी नहीं मारूंगा। ये परमेश्वर का डिसीजन है, परमेश्वर का निर्णय है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा मनुष्य के लिए प्यार के प्रति थी और आशीष थी। तुम फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ। अध्याय 9 अध्याय 7 पर जब पढ़ेंगे, और इस प्रतिज्ञा का चिन्ह भी ठहराया। 9 अध्याय 12 से 17 पद तक यह वाचा प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के प्यार का प्रतीक है, जो हम इस अध्याय में हम देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, नूह द्वारा नई सृष्टि हुआ। नूह के द्वारा परमेश्वर ने नई सृष्टि किया। नूह के पुत्र शेम के वंश में अब्राहम पैदा हुआ। नूह से हाम से कुश से निम्रोद प्रथम वीर। उत्पत्ति 10 अध्याय 8 पर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा ने अब्राम से रूबरू बात करता था, बातें की। जब हम 12 अध्याय 1 से 3 पद पढ़ेंगे, उनको आशीष दी और अपना प्यार उस पर प्रकट किया। अध्याय 13 जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 13 पद में, तो 15 और 16 पद में जब पढ़ेंगे, तो उसमें प्रतिज्ञा की परमेश्वर और अब्राहम के मध्य में जो वार्तालाप, वह प्रतिज्ञा जो कि अध्याय 15 के 13 से 16 पद में की गई है, हम जब पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। अभी तक अब्राहम के कोई संतान नहीं थी, परंतु यहोवा परमेश्वर ने अपने कार्य की संपूर्ण योजना अपने दास अब्राहम पर प्रकट कर दी। यह है परमेश्वर का प्यार मनुष्य के प्रति। मेरे प्रिय भाई बहन, ये पापमय जो सृष्टि था, उस सृष्टि का विनाश परमेश्वर ने किया। उस लोगों को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, जो लोगों ने पापों से बढ़ते थे। पाप बढ़ने लगा, उस पाप को नष्ट किया, उस पापी इंसानों को मार दिया उस पापी इंसानों को। परमेश्वर खुद पछताया, क्यों मैंने इन लोगों को बनाया, इनको नहीं बनाना था, बना के उन्होंने पछताया। तो इस पाप सृष्टि में परमेश्वर का क्रोध बरसने लगा। हर एक मनुष्य को नष्ट किया, केवल नूह और उसके परिवार को छोड़ और कई पशुओं को छोड़ सबको नष्ट कर दिया। बाद में हम देखें नूह के द्वारा परमेश्वर नई सृष्टि। हम आगे भी देखेंगे, आगे भी अगला भाग में हम देखेंगे अब्राहम का जो अभिषेक है, अब्राहम का जो परीक्षाएं हैं, वो सारी बातें को हम देखेंगे। हम मुख्य मतलब प्रमुख बातें, कुछ बातें हम इस उत्पत्ति अध्याय में हम देखेंगे, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो और पढ़ रहे हो भी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही आप लोगों के समूह में रखता हूं, उसे ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा और दूसरों तक भी आप पहुंचाइए। तो वो आप सबों को आशीष दे। हम आने वाले भाग 4 में मुलाकात करेंगे। May God bless you all.